हेलो। चलो बेटा, आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया था, फिर मैंने जो आपको छोड़ा था, मैंने ये इस बात पे छोड़ा था कि सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच, ईडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ इत्यादि नहीं हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होगा? देखो राहुल बेटा, अब ये टाइम तो रहने दो। कुछ लोग खुश भी हैं, मैं भी खुश हूं, ठीक है ना। मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जा रहा है। 6 बजे एकदम भागम भाग आके ना, वो एनर्जी के साथ पढ़ा नहीं पा रही थी मैं। और तुमको पता है, मैं जब एनर्जी के साथ पढ़ाती हूँ तो अच्छा डिलीवर करती हूँ, नहीं? आशीष, थैंक यू बेटा। और मैंने कहा था कि ये रट्टा मार लो, ये चेंज इन टाइम, प्लेस इत्यादि रट्टा मार लो। अब मैं इसको बाद में समझाऊंगी, क्या समझाना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, मैंने कहा था। चलो अब मैं आपको समझा देती हूं कि जो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, है ना, जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच, आई गो देयर, नहीं, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, अरे वेंट नहीं यार, केम हियर लगाओ, मुझे टाइम प्लेस सब दिखाना है आपको। आई केम हियर लास्ट नाइट, मैं ऐसा सेंटेंस दिखाना चाह रही हूं। मैंने कहा था कि टाइम प्लेस सब में चेंज होगा, कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट है, ओके, पास्ट है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच नॉट एन ईडियम, ये ईडियम नहीं है। फिर क्या है? फ्रेज है? नो, नॉट फ्रेज। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है। फिर रूटीन एक्शन है? ऑफ कोर्स रूटीन नहीं है, रूटीन भी नहीं है। रूटीन चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कुछ भी हो। अच्छा, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है? नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है। या फिर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जिसको हम स्वीपिंग जनरलाइजेशन कहते हैं? नहीं, ऐसा भी सेंटेंस नहीं है, ऐसा भी कोई सेंटेंस नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसके, बेटा यहां पर देखो जरा ध्यान से, टेंस यानी कि जो टेंस में रहेगा, प्लेस और टाइम, तीनों में हम चेंज करेंगे, तीनों में चेंज होगा। तो फिर इसमें क्या करोगे? देयर विल बी, देयर विल बी अ चेंज इन टाइम, प्लेस एंड टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये रहा। अब कहोगे टाइम में चेंज होगा, प्लेस में चेंज होगा, तो कैसे होगा? कैसे होगा? सुनो, अब मैं आपको समझा देती हूं पहले इसको बना के। बेटा ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ही सेड के बाद कंजंक्शन दैट लगेगा, आपको पता है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो क्या लगता है? कंजंक्शन दैट। ठीक है, ओके, ब्लैक बोर्ड कर दे। रुक जा पूनम, बस रुक जाओ। ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, केम हैड कम हो गया, हियर का बन गया देयर, और लास्ट नाइट की का जो चेंज होगा द प्रीवियस नाइट होगा। अब ये क्यों हुआ वो तो बोलोगे हम तो रट चुके हैं भाई, आपने जो बोला था वो रट लिया एक पेज पूरा, लेकिन हुआ क्यों ये तो पहले बताओ, है ना। हियर का देयर, प्रीवियस नाइट क्यों हुआ ये तो बताओ। ये क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा हुआ क्यों। पहले हम आपको दिखा दें चेंज इन टेंस। आपको जब हम कहें ना चेंज इन टेंस, तो आप इतना याद रखना, बस खाली इतना कि बेटा प्रेजेंट का पास्ट होता है, और पास्ट जब हो ना तो उसका पास्ट परफेक्ट होगा, बस इतना याद रखना। प्रेजेंट चेंज होता है पास्ट में, पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई मैं रोज जाती हूं,
या मैं वहां जाती हूं। अभी मैं कहूंगी आई गो देयर, मैं वहां जाती हूं। आप इसको साल भर के बाद, 1 साल के बाद या 10 दिन के बाद कहोगे तो आप कहोगे कि मैम सेड दैट। अब जब सेड शुरू हो गया तो याद है टेंस क्या सिखाया था? ये सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, यानी गो का बन जाएगा वेंट। याद है विकास? बेटा इसको अगर प्रॉब्लम होता है समझने में ना तो आप स्पोकन की बुक खरीद के पूरा उसको पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना? स्पोकन पहले प्रैक्टिस कर लो, स्पोकन से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। क्योंकि ये बेटा टेंस के एक स्टेप आगे है जाके, इसको समझने के लिए टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने कहा ही सेड दैट, है ना? अवनेश बेटा सबसे पहले इडियम्स करना चाहिए आपको, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? और अगर वोकैब 1 to 20 शीट्स कर लिए हो याद तो बेटा वोकैब के बुक में उतर जाओ, वोकैब के बुक में जाके सारे रूट वाले पहले कर लेना और उसके बाद सारे इडियम्स पहले कर लेना, फिर बात करना एक बार, ठीक है? सुनो, मैंने कहा कि मैं वहां जाती हूं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम प्रेजेंट ले ले इंडेफिनिट, या आप सिंपल प्रेजेंट ही बोल लो, ठीक है ना? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप कहोगे आई गो देयर। जैसे प्रेजेंट देखा, आपको पता है ना कि प्रेजेंट को पास्ट में टर्न करना है, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। पास्ट इंडेफिनिट यानी आई वेंट देयर हो गया। अगर मैं कहूं आई एम अ डॉक्टर, है ना? अगर आप कहोगे आई एम अ डॉक्टर, आई एम, ही इज अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, तो ये क्या बनेगा? मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो बाद में कोई क्या कहेगा? मैं रहूं नहीं रहूं, कहेगा मैम सेड दैट शी वॉज अ टीचर। यस नेहा राजपूत, बेसिक कमजोर बेटा स्पोकन से हो जाएगा। वॉज इज एम आर टेन चेंज होता है वॉज वर में, ठीक है? अब मैंने आपको क्या कहा है, ऊपर देखो तो जरा बेटा, मैंने कहा है प्रेजेंट पास्ट में टर्न होगा, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में टर्न करोगे। क्यों भाई? याद है मैंने कहा था प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, इसका भूतकाल पास्ट, पास्ट का भी भूतकाल होता है पास्ट परफेक्ट। याद है टेंस में कहा था पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। और कभी मैंने कुछ पढ़ाया पास्ट परफेक्ट का पास्ट? कहोगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। तो पास्ट परफेक्ट का कोई पास्ट नहीं होता है, नो चेंज, है ना? इसे जैसे पास्ट इंडेफिनिट आया, हम कहेंगे भाई पास्ट परफेक्ट बनाओ। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया V2 है तो हम इसको हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे, और वॉज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे, हैड बीन में। लेकिन अगर हैड बीन हमको शुरू में ही दिख रहा है, हैड बीन हमको शुरू में ही दिख रहा है, तो फिर हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। Is MR V1 changes into was were V2, was were V2 changes into has, sorry, had plus V3 या had plus been, ठीक है? दिवानशाहु, वाह वेरी गुड दिवानशु, बहुत अच्छा। वॉल्यूम 1 के सारे वो क्या कंप्लीट कर लिए, एक बार वो क्या बुक को भी देख लो, है ना? अब देखो ध्यान से बेटा, अगर हम प्रेजेंट को चेंज कर रहे हैं पास्ट में, पास्ट को चेंज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हम क्या नया चीज कुछ बता रहे हैं? भाई एक एक कदम भूतकाल में जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक कदम भूतकाल में गए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एक कदम भूतकाल में गए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पास्ट भाई ऐसा तो कोई टेंस पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आगे नो चेंज। अब नेक्स्ट आओ, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस V1 ING होता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यही तो इज एम आर होता है, ये और ये, है ना? तो प्रेजेंट का पास्ट क्या है? पास्ट, और कॉन्टिन्यूअस वर्ड ऐसे ही उतार के छोड़ दो। तो इज एम आर है तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। देखो इसका खाली हम एरो उल्टा कर दिए हैं, ठीक है? और प्रेजेंट का पास्ट है, पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और कॉन्टिन्यूअस वर्ड को ऐसे उठा दे रहे हैं, नीचे उतार दे रहे हैं। यहां पे हैड प्लस बीन प्लस V1 ING होता है। अब बोलोगे V1 ING कहां गया? बेटा V1 ING बार बार में कितना लिखूं, तीनों में तो V1 ING ही है, जरूरत ही क्या है? लेकिन हम एक चीज मार्क कर लिए, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, इसके साथ इंडेफिनिट है, इसके साथ भी इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, ओके, यहां भी कॉन्टिन्यूअस है तो आगे कॉन्टिन्यूअस ही चला। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर था तो हम अलग से क्यों लिखे, हम इसी में अपना काम चला लिए।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वही वॉज वर था। तो जब इधर में हम ये दोनों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आखिरी पर कंसंट्रेट करेंगे नहीं। अब आओ नेक्स्ट, ठीक है, हम एक ही चीज पर तो जोर दे रहे हैं, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा पास्ट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट होता है बेटा हैज हैव प्लस V3, तो पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस V3। बोलोगे V3 कहां गया भैया? V3 में चेंज थोड़ी हो रहा है, तो मैं रिपीट क्यों मारूं? और पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। देखो बोलो कि यहां पर दूसरे लाइन के बाद नो चेंज कर दिए, कहोगे तुरंत ही नो चेंज लिख दिया। मेरा जब भी पास्ट परफेक्ट वर्ड आ जाएगा, जहां पर भी आ जाएगा, उसके बाद नो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेटा पास्ट परफेक्ट का पास्ट तो हम पढ़े ही नहीं है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट के बाद एक और वर्ड है कंटिन्यूअस, वो तो उसमें भी हैज हैव का ही हैड होगा। तो बोलोगे हाँ ही हैव बीन स्टडिंग होता है मैम, ठीक है, तो ही हैड बीन स्टडिंग रहा। बीन और स्टडिंग में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना? जब बीन और स्टडिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो हमको तो इसी वर्ड पे कंसंट्रेट करना है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और बेटा पास्ट परफेक्ट वर्ड हमें जैसे दिख जाएगा हम समझ जाएंगे हमें आगे कोई चेंज ही नहीं करना है। तो अब आओ, सब में देखो एक ही चीज आपको कॉमन दिखेगा, इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, ये प्रेजेंट को हम उठा के पास्ट बनाए और पास्ट को पास्ट परफेक्ट बनाए, अब पास्ट परफेक्ट बन गया तो आगे नो चेंज, है ना? वही चीज इसमें देखो बेटा, प्रेजेंट का पास्ट है तो प्रेजेंट को पास्ट बनाए, परफेक्ट रिपीट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाए, बाकी सब रिपीटेड है। प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, आगे नो चेंज, राइट? ओके मनमाही में देख रही हूं। हो गया टेंस का चेंज कंप्लीट। अब मैंने पूरा क्या बताया? मैंने कहा प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट यानी कि अब चलते हैं हम चेंज इन मॉडल्स। तो पूछोगे मॉडल्स में क्या चेंज आता है? बेटा मॉडल्स में ये चेंज आता है कि आप प्रेजेंट का पास्ट कर रहे हो तो कैन का पास्ट टेंस कुड है, मे का पास्ट टेंस माइट है ना, विल शैल का पास्ट टेंस वुड शुड है। बेटा मैं एक साथ लिख रही हूं क्योंकि कई बार शाल का भी वुड हो जाता है इसीलिए। और अगर हम मस्ट की बात करें तो मस्ट को अभी आप स्टार लगा के छोड़ दो क्योंकि इसको हमको डिटेल में कराना है। पूछा वॉल्यूम 2 तो बहुत बढ़िया बेटा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? अभी रुक जा निकिता, सब बताऊंगी, अभी सारा का सारा चेंज कराऊंगी। अभी हम असर्टिव सेंटेंस में ही है, अब ये सारा चेंज होगा, रुक जाओ, राइट? अब बोलोगे टाइम एंड प्लेस। बेटा फ्यूचर टेंस का इसलिए नहीं होता कौशिक क्योंकि फ्यूचर में विल शाल है ना, वो वुड शुड में हो गया, खत्म मामला, सारा फ्यूचर एक साथ सिमट गया। कोई बात नहीं आशीष, मे का माइट तो समझते हो ना, कैन का कुड समझते हो, बस और क्या है। चेंज इन टेंस हो गया, चेंज इन मॉडल्स हो गया। अब चेंज इन प्लेस, अगर मैं ये कहूं आई एम टीचिंग हियर नाउ, तो जो बच्चा यहां बैठ के पढ़ रहा है वो जब घर चला जाएगा तो क्या कहेगा? मैम इस नहीं, अब तो वो घर चला गया, रात के 10 बज रहे हैं, तो कहेगा मैम वॉज टीचिंग, और हियर नहीं दिखाएगा, देयर दिखाएगा। मैम वॉज टीचिंग देयर देन, ये बोलेगा। इसलिए देखो ध्यान से, चेंज इन प्लेस हियर का बनेगा देयर। दिस क्लासरूम अगर मैं बोलूंगी तो घर जाके वो कहेगा दैट क्लासरूम, और अगर मैं कहूंगी दीज बुक्स दीज स्टूडेंट्स तो घर जाके वो दूर तरफ इशारा करेगा, कहेगा दो स्टूडेंट्स दोज बुक्स, यानी ये चेंज, ठीक है? नहीं सुधांशु, अब आओ
चेंज इन प्लेस भी हो गया. अबाउट चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम, टाइम में क्या चेंज होगा? ध्यान से सुनना, टाइम में क्या चेंज होगा. मैं कहूंगी आई एम टीचिंग हियर नाउ, तो प्लेस तो चेंज हो गया क्योंकि रात के 10 बज गए, तो आप कहोगे मैम वॉज टीचिंग देयर. लेकिन मैं अब नाउ कह रही हूं, तो अब 2 दिन के बाद क्या कहोगे? देन. आज मैं कहूं टुडे, तो 10 दिन के बाद कहोगे ना दैट डे, जिस दिन मैम पढ़ा रही थी उस दिन. आज मैं कहूंगी टुमारो, तो आप 10 दिन के बाद कहोगे कि मैम जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके नेक्स्ट डे. आज मैं कहूंगी यस्टरडे, और 10 दिन बाद भी आप यस्टरडे बोलोगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिस दिन तुम बोले हो ना ये खबर उसके प्रीवियस डे. ना ना, आप कहना चाहो कि मैम जिस दिन बात कर रही थी उसके प्रीवियस डे. इसीलिए टाइम में भी चेंज होगा. तो टाइम में चेंज क्या हुआ? मैंने कहा नाउ का देन. आज मैं कह रही हूं टुडे, तो 10 दिन के बाद कहोगे कि मैम जिस दिन बात कर रही थी ना दैट डे की बात है. आज मैं कहूंगी आज रात, टू नाइट, तो आप कहोगे मैम ने जिस दिन कहा था ना उस रात, दैट नाइट. मैंने कहा टुमारो, तो आप कहोगे जिस दिन मैम ने कहा था उसका नेक्स्ट डे. आज मैंने कहा यस्टरडे, तो आप कहोगे मैम ने जिस दिन कहा था उसके पिछले दिन, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर. आज मैं कहूंगी 2 दिन पहले, 2 days ago, आप कहोगे मैम ने जिस दिन कहा था उसके 2 days बिफोर. अब मैं कहूंगी हेंस ऑनवर्ड्स, अब से, तो आप कहोगे तब से, देंस ऑनवर्ड्स. देखो ठीक है. लास्ट नाइट मतलब बेटा पिछला, कल रात. तो कहोगे तब जब भी लास्ट वर्ड देखे ना आप, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसा जब भी आप लास्ट देखो तो आप समझ जाना हमको द प्रीवियस लगाना है. ये रहा. इतने सारे चेंजेस आपको देखने होंगे. द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, आप चाहो तो द फॉलोइंग डे भी लगा सकते हो. द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे. यस यश बिल्कुल सही है. ठीक है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. इतने चेंजेस आपको रट्टा मार के याद करने के लिए मैंने कह दिया था. कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी मैंने बता दिया. अब आप एक काम करना, अभी आप सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 5 तक करोगे. 6 से 10 तक हम बाद में कराएंगे. सिर्फ 1 से लेकर 5 तक करोगे. ऑनवर्ड्स का मतलब से बेटा, जैसे अब से, हेंस ऑनवर्ड्स, तो आप कहोगे तब से, देंस ऑनवर्ड्स, तब से. जैसे मैं कहूं अब से क्लास 7:30 बजे चलेगा, तो आप कहोगे 2 महीने बाद कि मैम ने कहा था तब से क्लास 7:30 बजे चलेगा, है ना. तो तब से देंस हो जाएगा. जल्दी बनाना तो फटाफट. ऑनवर्ड्स मतलब यहां से चालू हो गया.
चलो बना लिया। अब देखो जरा ध्यान से, he said to, बेटा आपको पता है ये said to का क्या होता है? told होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के that, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया। विल का क्या बन गया? वुड। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी हो गया, और टू नाइट का दैट नाइट हो गया। ठीक है। he said to him, she said to him, अगेन she said to का हो गया told him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया हटके दैट। बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन ये she नहीं होगा। क्यों नहीं होगा she? क्योंकि we प्लूरल है, she सिंगुलर है। तो ये we है यानी प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो चलेगा, लेकिन इसका प्लूरल चाहिए। she का प्लूरल होता है दे। कैन का हो गया कुड, कैन नॉट का हो गया कुड नॉट। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। दीज का हो गया दोस, और टैंट्रम्स नाउन का हो गया देन। टैंट्रम्स का मतलब नखरे। सेड, पता है इसका मतलब क्या है? रेखा, ही सेड, इसका मतलब है ही सेड टू रेखा। इसका मतलब ये निकलता है, अगर मैं किसी को कहूं मनीष, तब कहोगे मैम सेड मनीष। क्या बोलोगे? मैम सेड टू मनीष, है ना? तो वही चीज है सेड टू रेखा। अब जैसे सेड टू बनाए हम, इसको टोल्ड बना दें। ही टोल्ड रेखा दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहां है भाई? सब्जेक्ट यहां पे जो आपने बनाया है, ही है सब्जेक्ट। अब ये कह रहा है वी, यानी अगेन प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ही का प्लूरल कर दो, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल क्या होगा? दे। विल का क्या बनेगा? वुड। वुड के बाद मॉडल है फिनिश, तो बेटा फिनिश ही रहेगा। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। टुडे का दैट डे, और दैट डे का वर्क, फिर से टुडे है, फिर से दैट डे होगा। उस दिन का काम उसी दिन वो खत्म करेंगे। बिकॉज, बेटा बिकॉज के बाद अब टुमारो नेवर कम्स में कुछ मत चेंज कर देना। कहोगे टुमारो का दैट डे क्यों नहीं करोगे? आगे तो किया आपने टुडे का दैट डे, तो टुमारो का नेक्स्ट डे करो। टुमारो नेवर कम्स बेटा कहावत है। कहावत का मतलब होता है इडियम्स एंड फ्रेज, उसमें चेंज नहीं होता। इसीलिए आप टुमारो नेवर कम्स को कुछ भी चेंज मत करना। कम्स का केम भी मत करना, ठीक है? मनीष करा, थैंक यू मैम मेरा नाम लेने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट सुनो। रोहन सेड, बेटा सेड है तो हमको टोल बनाने की जरूरत नहीं है। दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रोहन है तो ही हो गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट, तो हैड स्लेप्ट हो गया। अर्ली, लास्ट नाइट का हो गया द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का हो गया द प्रीवियस नाइट। लेकिन याद रखना नरेशन में बेटा हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते। डायरेक्ट में तो लगा दिए, इनडायरेक्ट में नहीं लगाएंगे। तो आप सोचो कि क्या बोलना चाह रहा है कि कल रात वो जल्दी सो गया था, इसीलिए वो कई कॉल्स मिस कर दिया, है ना? इसीलिए, क्योंकि सो गया था इसीलिए। सो ही मिस्ड का हो गया हैड मिस्ड, और मेनी कॉल्स हो गया वही मेनी कॉल्स। ठीक है? रोहन बोलो। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर से इज दिस का दैट होगा, यानी मेरे पास देखो एक कंजंक्शन और एक प्रोनाउन, दो दैट आ गया सेम जगह पे। दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल हो गया। फिर फुल स्टॉप हटा के एंड लगा दो। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, वोंट का हो गया वुडेंट। वुडेंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस का हो गया दैट नॉनसेंस। ये देखो
ये देखो, आंसर देखो आप खाली सीधा, ये क्या कुछ गलत है? देख क्यों आया रोहन? क्योंकि बेटा वहां पे वी दिया है, वी मतलब प्लूरल, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में ही दिया है और इधर वी है प्लूरल, तो वी को ही तो नहीं बना सकते, तो ही का प्लूरल बना दे। कांट बी पुट एंड कंजंक्शन इन दिस, आपकी मर्जी बेटा, जो भी आपको लगे कि कंजंक्शन के साथ हमारा फिट हो रहा है। उसके 6 से लेके 10 तक अभी सेंटेंस छोड़ के चलना, उसको अभी करने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है बेटा, सेड टू टोल्ड हुआ, लेकिन जहां पे सेड था वहां पे सेड ही रहा, लेकिन जब उसने कहा रेखा ही सेड, तो मैंने कहा भाई रेखा ही सेड का मतलब है ही सेड टू रेखा ना, रेखा ही सेड, इसका मतलब ही सेड टू रेखा। वॉस क्यों आया 5 में? बेटा इज था तो वॉस नहीं करोगे, इज है तो वॉस नहीं करोगे। ठीक है, चलो समझ में आया? अब कुछ सेंटेंसेस मैं दे रही हूं, उसको भी करके देख लो, कुछ सेंटेंसेस आसान भी ले लो। चलो अब ये 5 सेंटेंसेस फटाफट बनाओ, ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंसेस मैंने नहीं दिया है।
हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट में आओ, ही सेड, रह गया सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, ये क्या हुआ, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, हैव का हैड तो हैवेंट का हैडेंट, हमेशा थर्ड फॉर्म ही होगा सीन, हैडेंट के बाद भी, दिस का हो गया दैट मूवी, he hadn't seen that movie, she said to me, she told me, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया आई, क्या हुआ, she told me that, you look, that second person according to object I, look verb का फर्स्ट फॉर्म है, V1 changes into V2, good in this dress का हो गया that dress, ठीक है, यस बेटा कंजंक्शन तो हमेशा दैट ही आएगा। अरुण सेड टू रवि, अरुण सेड टू हो गया टोल्ड रवि, दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अरुण के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, अरुण मतलब ही हो गया, कांट का हो गया कुडंट, वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा हर मॉडल के बाद, ए कंपनी, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रवि के अकॉर्डिंग हिम, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है। फोर्थ, पीपल सेड, बेटा पीपल सेड को पीपल सेड में ही रहने दो, दैट फर्स्ट पर्सन पीपल सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेटा पीपल के अकॉर्डिंग चला तो दे हो गया, आर का बन गया वर, गोइंग टू प्रोटेस्ट, नाउ का बन गया देन, ठीक है। ये देखो फिफ्थ, शी सेड रोहन, इसका मतलब क्या निकला बेटा, शी सेड टू रोहन ही होगा, हिम कैसे हुआ, हिम बेटा हिम सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हुआ, तो रवि के अकॉर्डिंग चला तो हिम ही तो होगा, इंडिया में हमको पता तो है रवि का नाम लड़कियों का नाम होता है, ठीक है ना, यस अभिषेक आई एम गुड एट इंग्लिश होता है, यस। फिफ्थ में शी सेड रोहन, इसका मतलब शी सेड टू रोहन, शी सेड टू रोहन का मतलब हो गया शी टोल्ड रोहन, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रोहन है ऑब्जेक्ट यहां पे, तो ही, शाल का शुड होगा क्योंकि ये सलाह ही तो दे रही है, यू शुड वर्क ऑन, वर्क इन, वर्क हार्ड इन, वर्क हार्ड इन दीज सब्जेक्ट्स का हो गया दोस सब्जेक्ट्स, देखो महाकाल बताओ क्या हुआ,
रोहन राज मिश्रा लिख रहा है मैं अभी वर्क हार्ड कर रहा हूँ सब सब्जेक्ट्स पे। वेरी गुड। यहाँ मैं कोई भी नाम लूं तो भाई उस नाम का एक लड़का तो पहुंच ही जाता है। फोर्थ में गॉन नहीं होगा बेटा, गॉन कैसे होगा? फोर्थ में वर्क के साथ गोइंग ही तो आता है, वर्क के साथ गॉन कहाँ आता है? मेरा आवाज नहीं आ रही क्यों? एसएसबी इंटरव्यू निकालने के लिए किस लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए? आशीष आपका स्पोकन अच्छा होना चाहिए बेटा। ठीक है, हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब खत्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में एंड दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो इंटरोगेटिव में आए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है बेटा जो क्वेश्चंस पूछेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे जो क्वेश्चंस पूछेंगे। यस खेमराज विपासला, क्या हो गया बेटा? राजकुमार मीना, क्या हो गया? न्यू ईयर में क्लास तो ऑफ रहेगी बेटा, 31st को भी क्लास ऑफ रहेगी और 1st को भी ऑफ रहेगी। ठीक है, यस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाओ, देखो ये होगा किस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है बेटा? एक होता है विदाउट WH फैमिली, ठीक है, और एक होगा विद WH फैमिली। दोनों का सेम एग्जाम्पल लिखूंगी मैं, खाली WH को हटा के। He said, are you going? दूसरा, he said, where are you going? है ना? Are you going and where are you going? ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा। He said, are you going? यहां पे सबसे पहले ध्यान दो क्या करेंगे। अगर मैं said कह रही हूं तो said किसको? किसी को तो बोल रही हूं ना। Where are you going? तो आप एक काम करें, अभी फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ, तो कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे बनाती हूँ। रुको, सुनो ध्यान से, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे कहूंगी ही सेड टू मी। ये रहने दो, मी रहने दो, अभी बाद में मी हटा के करा देंगे। अभी फिलहाल बाकी रूल समझो। ही सेड टू मी, ठीक है, मी अभी रहने दो। अब सुनो, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो ना बेटा तो सेड टू को ऐसा वर्ड में चेंज करो कि महसूस तो हो भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे हम ऐसे में चेंज करें, he said, सॉरी said, क्या में चेंज करें हम? said या said to जो भी रहे उसको चेंज करो asked में, inquired में, interrogated में। यानी ऐसा कोई वर्ड में हम क्वेश्चन करेंगे जो महसूस तो हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। आपको सबसे पहले said to को हमने told में चेंज किया था, अब said to को हम चेंज करेंगे asked में। He asked me, he inquired of me, he asked me। हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज करेंगे। ओके, और आपको पता है ना जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे लगता है, पता है? क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे लगता है। अब क्वेश्चन नहीं है तब क्या होता है? तो भाई हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे थोड़ी जाता हो, तो पीछे जाएगा। अगर मैं कहूं यू आर स्टडिंग तो ये सेंटेंस है। क्वेश्चन बनाऊंगी तो कहूंगी आर यू स्टडिंग, आर उठ के आगे गया। दिस मीन्स आर यू कमिंग बनना चाहिए यू आर कमिंग। यानी दूसरा पॉइंट पहले ध्यान से समझो, अभी हम चेंज नहीं कर रहे, अभी जो मैं समझा रही हूं वो ध्यान से समझना। सेकेंड पॉइंट मैंने कहा कि क्वेश्चन मार्क को आप फुल स्टॉप में चेंज कर दो। बेटा फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना वो आफ्टर द सब्जेक्ट चला जाएगा, कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ये सुनो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला गया। हो गया। अब आपको एक चीज पता है ना, हम लोग ने इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज किया था, है ना? और सेकेंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में चेंज किया था। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ तो वर्ब के पहले तो आई बनेगा वो,
है ना, और इज एम आर वॉज वर में टर्न करेगा तो आई लेता है वॉज, ये वॉज में टर्न करेगा, राइट। वापस चलो, थर्ड पॉइंट क्या है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, लेकिन बेटा जितने भी चेंजेस है, टेंस, टाइम, प्लेस, है ना, इन सब में जो चेंज करना है वो प्रॉपर वही करना जो अभी तक हम करते आ रहे थे। दिस मीन्स चेंज इन टेंस, टाइम एंड प्लेस कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियम के अनुसार परिवर्तन करिए, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब लास्ट पॉइंट सुनो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विदाउट WH फैमिली रहता है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो हट के कंजंक्शन इफ या वेदर लगता है, ठीक है। और सेम चीज हम उठा के यहां बिठा देंगे, सेम चीज उठा के यहां बिठाएंगे। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम देखो, लेकिन जब WH फैमिली आ जाएगा ना तो कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब है, लास्ट पॉइंट है कि भाई कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होगा, पहले ये बताओ कि विद WH फैमिली है या विदाउट WH है। अगर विद WH है तो नो कंजंक्शन, और विदाउट WH है तो हम इफ या वेदर लगाएंगे। ये देखो, नहीं रुचि, कमिंग का गोइंग मत करो बेटा, वो किसी भी रूल में नहीं आता है, कुछ कुछ बुक्स में लिख देते हैं, वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। यानी ये 5 चेंजेस एकदम कंफर्म अच्छे से देख लो, विथ WH फैमिली एंड विदाउट WH फैमिली के लिए। और अब आप करोगे ये 5 सेंटेंसेस सबसे पहले।
हो गया? He said to me, why did you come here yesterday? He asked me, WH फैमिली दिख रहा है, नो कंजंक्शन. डिड सब्जेक्ट के बाद जाएगा अगर इस क्वेश्चन मार्क को आप फुल स्टॉप में चेंज कर रहे हो तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई, डिड का बन गया हैड, वाई आई हैड, है ना, डिड उठ के पीछे चला गया तो डिड बना हैड और आई रह गया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और बेटा थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है यहाँ का. कम, केम, कम, हियर का देयर और यस्टरडे का हो गया द डे बिफोर, है ना. देखो, he said to the clerk, अगर हम आस्क लगाएं तो आस्क लगा दो. अगर आप इंक्वायर्ड वर्ड लगाओगे ना तो इंक्वायर्ड ऑफ करना, इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क. WH फैमिली है, नो कंजंक्शन. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस पहले आता है, लेकिन इसी का जब हम क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा दिस ऑफिस ओपन्स. अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो डस हट जाता है. V1 का क्या में चेंज होगा, V2 में. When दिस का हो गया दैट ऑफिस और ओपन मतलब सेकेंड फॉर्म बनाओगे. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा पास्ट इंडेफिनिट होता है. प्रीवियस डे लगा दो या द डे बिफोर लगा दो, दोनों चलेगा. He said to us, he asked us. WH फैमिली नहीं है तो इफ लगा दे, इफ या वेदर. डोंट यू, बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी हो गया और डोंट पीछे उठ के गया तो डोंट का क्या बना, डिडंट. डिडंट के बाद भी वर्ब का बेस फर्स्ट फॉर्म ही आता है. वी डिडंट नो दैट और इसमें चेंज मत कर देना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में. ही आस्क्ड मी इफ वी डिडंट नो. राजकुमार मीना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हुआ. ये है सेकेंड पर्सन, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ. और जब मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो वर्ब के पहले मी नहीं लगाते हो, मी वर्क हार्ड नहीं बोलते हो, आई वर्क हार्ड बोलते हो. ठीक है ना. He said to me, he asked me. WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर लग गया. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया. हैवेंट का बन गया हैडेंट. बुक्ड दीज टिकट्स हो गया दोज टिकट्स. फ्रॉम दिस काउंटर का हो गया फ्रॉम दैट काउंटर. ही आस्क्ड मी इफ आई, बेटा डिड कैसे होगा प्रिंस, एक बात बताओ ना. तुम कह रहे हो मैम डज का डिड कर दो. कभी आप कहते हो व्हेन दैट ऑफिस डिड ओपन. डिड ओपन नहीं कहते हो, ओपनड कहते हो सीधा. व्हेन दैट ऑफिस ओपनड, क्योंकि बेटा पॉजिटिव वाक्यों में डज नहीं आता, डू नहीं आता. ये तो क्वेश्चन पूछा था इसलिए आया. आप कहोगे मैम डज को पीछे लगा दो. आप कभी कहोगे दिस ऑफिस डज ओपन, खुद ही नहीं कहोगे, है ना. He said to me, he asked me, comma inverted comma हटा के if. Second person according to object I. Is MR changes into was word. Coming or not. जैसे हम और देखेंगे हमको याद आना चाहिए. जब आप पढ़ोगे ना कंजंक्शन तो आपको आप पढ़ोगे सही पेयर और गलत पेयर्स. बेटा इफ का जोड़ा और नहीं है, वेदर का जोड़ा और. इफ का जोड़ा और नहीं होता, इसीलिए मुझे यहां पे खाली इफ हटाना पड़ा. क्यों? क्योंकि आगे और दिख रहा है. उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भाई कंजंक्शन का जो सही जोड़ा है वो इफ और नहीं है, वेदर और है. कंजंक्शन का सही जोड़ा भी तो लगाना पड़ेगा हमें. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये कुछ सेंटेंसेस आप खुद बना के देख लो जो मैं आपको यहां पे दे देती हूं. ठीक है ना.
चलो ये बनाओ तो पहले फटाफट। हो गया बेटा? राजकुमार मीना बेटा एक बार प्रैक्टिस करो पहले तुम घर में, जो बताया है उसको ठीक से देख के एक बार प्रैक्टिस करो। देखो, he said to me, he asked me, हो गया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और WH फैमिली नहीं है तो हम इफ या वेदर लगा दें। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया, और डिडंट उठ के आई के पीछे गया, और डिड नॉट हैड नॉट यानी हैडंट में टर्न कर गया। बेटा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हुआ, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का हुआ द प्रीवियस नाइट, ये देखो ठीक है। सेकेंड, शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा,
इफ या वेदर लगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही हो गया, और V1 है तो V2 होगा स्पोक। बेटा डू का डिड बनाओगे तो ही डिड स्पोक थोड़ी बोलोगे यार, ही स्पोक ही तो कहोगे, ठीक है ना। इफ ही स्पोक इंग्लिश, राइट। ही सेड मोहन, यानी इसका मतलब है ही सेड टू मोहन। इंक्वायर्ड लगा दो बेटा, कोई बात नहीं, इंक्वायर्ड ऑफ। ही सेड टू मोहन हैव यू टेकन माई पेन, तो ये हो गया ही आस्क्ड मोहन। और WH फैमिली नहीं है यहां पे, सीधा हैव यू टेकन माई पेन है, WH फैमिली नहीं है, तो होगा मोहन। अच्छा यहां तो ठीक था, पहले तो ठीक ही था, हाँ कि मोहन पहले है ना। ही आस्क्ड मोहन इफ, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी मोहन है, और हैव का बन गया हैड जो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। हैड के बाद भी टेकन आता है, थर्ड फॉर्म ही आता है। माई चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही का हिज होता है ना, राइट। माई होगा मेरा, तो माई, तो ही का क्या हुआ, हिज पेन। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, ही सेड टू, बेटा ही आस्क्ड मी। WH फैमिली है, अब कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, सीधा WH आ गया बस। वाई, शी थर्ड पर्सन नो चेंज, इज MR चेंज इनटू वॉज वर, शी के बाद वॉज लगेगा। क्राइंग नाउ का हो गया देन, और फुल स्टॉप हो गया। बेटा इंक्वायर्ड ऑफ लगाना लगा दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। फोर्थ, शी सेड टू हर हाउ कैन यू डू दिस टू मी, शी आस्क्ड हर लगा दो, शी इंक्वायर्ड ऑफ हर लगा दो, ही आस्क्ड हर। WH फैमिली है, अगेन नो कंजंक्शन, हाउ। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर शी में चेंज हुआ। कैन उसके बाद जाएगा, तो कैन का कुड हो गया। डू दिस का हो गया दैट, टू, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिम। ये देखो खत्म। प्रमिल यादव, क्या अपडेट कर दीजिए, देखो तो थर्ड पर्सन बेटा नो चेंज। लाल जी आपकी मर्जी, जो लगा दो, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, कुछ भी लगा दो, ठीक है। हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस खत्म कर लिया और इंट्रोगेटिव खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी फिर आगे के लिए। निखिल शर्मा कह रहा है सब सही है लेकिन आप देखती ही नहीं। हाँ अभी रुको कृष्णा, वो सब बाद में। चल गुड नाइट।